15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और ये सब हम पढ़ते आ रहे थे किताबों में अक्सर। एक बच्चा है गाज़ियाबाद का, उसके मन में ये जिज्ञासा आई, कैसा होगा वो पेपर, कैसा होगा, उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ एक बच्चा है जिसने एक आरटीआई के माध्यम से तमाम अधिकारियों पर जवाब भी नहीं बना, ऐसे बच्चे से जान करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्र वर्मा है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। और एक आरटीआई के माध्यम से आपने एक जवाब मांगा है गवर्नमेंट से, क्या है सवाल और क्या आया उसका जवाब? सवाल मेरा ये था कि क्या कहीं कोई डॉक्यूमेंट, कोई लेटर, कोई या फिर कोई ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें लिखा हुआ हो कि हाँ भाई इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उसको किसी ने साइन किया हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है असल में। और मेरे को वही जानना था, इसलिए मैंने आरटीआई फाइल किया था। ये कहाँ से आपके माइंड में आया ऐसा सवाल? ये अटपटा सा सवाल था, लोग अक्सर पढ़ते आ रहे थे, पूरे भारत ने पढ़ा। और 15 अगस्त 1947, जब भी 15 अगस्त आता है तो आज़ादी का दिन जो महोत्सव मनाया जाता है, कैसा आपके माइंड में आया ये सवाल? मेरे दिमाग में सवाल आया जब मैं एक 6th क्लास में था, यानी प्रीवियस सेशन में। तब मैं एक बुक पढ़ रहा था एनसीईआरटी की, सिविक्स क्लास 6th की, है ना। तो उसके बैक साइड में लिखा हुआ था, जब मैं सेशन का एंड आ गया तो पूरी बुक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, मैंने सोचा बैक में भी देख लूँ क्या लिखा हुआ है। तो बैक में लिखा हुआ था राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मैंने वो पूरा पढ़ा कि हाँ भाई ऐसे होता है। फिर इस बुक के स्टार्टिंग में एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल भी है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि जैसा मैंने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है कि हाँ भाई इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट, कोई लेटर, कोई ओएम अवेलेबल है, उसको किसने साइन किया होगा। ये चीज़ मेरे दिमाग में सवाल आया। आरटीआई के माध्यम से आपने डाला, किसने मदद की? क्या लगता है, क्या सारा प्रोसेसर आपने कर दिया था प्रोसेस? नहीं, पूरा मैंने अकेले नहीं किया, अपने आप से नहीं किया था। थोड़ी बहुत मेरी मम्मा और पापा ने भी मदद किया था, मतलब वेबसाइट बताया था, वो पेमेंट उन्होंने ही किया था। तो अब क्या जवाब आया, फाइनली जवाब क्या था? फाइनली जवाब उतना सेटिस्फैक्शन वाला नहीं था। उसमें सिर्फ ये लिख दिया था कि सॉरी, हम ऐसा नहीं करते हैं कि आप जो मांगोगे उसको हम ढूंढ के दें, आपको एग्जैक्ट सेशन बताना पड़ेगा, सेक्शन, एक्ट, वो उसकी हम फोटोकॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी यही जवाब में आया था। और उन्होंने मेरे को एज अ रिसर्चर लिया कि हाँ भाई मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। ये तो ऑफकोर्स सी बात है, सबके मन में सवाल आना चाहिए कि हाँ भाई भारत आज़ाद हुआ था तो उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है, उसका ओएम कहाँ है, उसका लेटर कहाँ है। ये सबके मन में आया था, सबके मन में आना चाहिए। तो फिर ऐसा ही मैंने किया और आरटीआई का जवाब जब मिला तो मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था उससे। चलिए, जो बच्चा था ये तो सेटिस्फाइड था ही नहीं, बात करेंगे, इनकी मदर भी हमारे साथ हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता वर्मा है। जी, बेटे ने एक आरटीआई के माध्यम से जो गवर्नमेंट से सवाल किया, उसका जवाब नहीं आया, और जवाब आया पर लेकिन बच्चा सेटिस्फाई नहीं था। कैसा लग रहा है आपको, बच्चे ने किया और आपने भी कुछ मदद की? हाँ, ये चीज़ तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि जब इसने ये पढ़ाई के दौरान ये बात सामने आई थी, एक्चुअल में ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहता था। तो हमने इसको कैजुअली बताया कि हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब कि हर भारतीय को सूचना पाने का अधिकार है, कि आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए जो कि आपने नहीं जानी हो, नहीं पता हो, तो आपको एक अधिकार दिया है सरकार ने कि आप उससे पूछ सकते हो, सरकार से उसके जवाब, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके सूचना मांग सकते हो। तो इसके फिर इसने दूसरा क्वेश्चन किया कि तो क्या हम ये जान सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं जिसमें ये लिखा हो कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये सेंटेंस सुनते ही मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही के दिमाग में एक कौंधा कि अरे ये तो वाकई बहुत ही एक्साइटिंग और क्वेश्चन है। और ये बात तो सही है कि भाई हर एक भारतीय होने के नाते ये बहुत ही अच्छा सा लगा कि ये तो हाँ, हमें भी देखना चाहिए। और ये भी लगा कि हमने आज तक क्यों नहीं सोचा ये बात। तो ये चीज़ करते हुए तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि डेफिनेटली ये एक सूचना है और तुम इसको मांग सकते हो आरटीआई के ये से। तो फिर उन्होंने ही इसको वेबसाइट बताया,
फिर वो जब वेबसाइट पे गया तो फिर इसने खोला तो उसमें मिनिस्ट्री सेलेक्ट करने के लिए, तो पहले हमने बोला, हमें ऐसा लगा कि ये इन्फॉर्मेशन डीओपीटी के पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि सारे ऑफिस मेमोरेंडम और ऑर्डर्स वगैरह सब डीओपीटी से जारी होते हैं। तो हमने इसको बोला कि तुम डीओपीटी को से मांगो ये इन्फॉर्मेशन, ये डेफिनेटली उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होगा। और ये जब ये इसने आरटीआई फाइल करी, उसके बाद ये रोज़ खोल के देखता था कि कुछ आया कि नहीं, कुछ आया कि नहीं, कुछ एक्शन हुआ कि नहीं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक्साइटेड होकर ये बोला, मम्मा उसके ऊपर एक्शन हुआ, उन्होंने उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमें भी लगा कि हाँ, शायद ये इन्फॉर्मेशन होम मिनिस्ट्री के पास ही होना चाहिए, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने भी फिर उसको आर्काइव डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये भी लगा कि शायद ये पुराने दस्तावेज हैं, तो वहाँ से जवाब हमें डेफिनेटली मिलेगा। और इसके साथ साथ ये जो रोज़ खोलता था, वेबसाइट देखता था, तो इसकी एक्साइटमेंट को देखते देखते हमारे अंदर भी एक्साइटमेंट आ गई थी, और हम भी क्योर हो रहे थे कि कैसा होगा वो डॉक्यूमेंट, कैसे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, उसमें क्या लैंग्वेज यूज़ की गई होगी। ये सब जानने की हमारी जिज्ञासा भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी इसके साथ साथ। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि जब ये 2 दिन पहले हमें जवाब आया, एक तो काफ़ी 2 महीने के इंतज़ार के बाद ये जवाब आया, और वो जवाब भी बड़ा ही निराशाजनक था। जिस चीज़ को हम देखना चाहते थे, जिस डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए हम पिछले 2 महीने से इंतज़ार कर रहे थे, वो बस एक रूल कोड करते हुए वो जवाब आ गया कि हम एज अ सीपीआईओ हम रिसर्च का काम नहीं करते हैं, और अगर आपको रिसर्च करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए या हमारे ऑफिस में आके देख लिए। तो ये जवाब सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि हमने तो कभी रिसर्च सोचा ही नहीं था। हमारा इंटेंशन तो जस्ट वो था कि वो डॉक्यूमेंट्स देखना कि वो क्या है, किस लैंग्वेज में लिखा है, किस भाषा में लिखा है, उस पर किसने किसने साइन किया है, क्योंकि हो सकता है एक नहीं कई लोगों ने उस पर साइन किया हो। तो ये क्यूरियोसिटी तो शांत नहीं हुई, एक बड़ा ही अजीब सा लगा, अच्छा नहीं लगा इनफैक्ट। और बच्चा तो निराश है ही, हम लोग भी काफ़ी निराश हुए जवाब के बाद। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे परिवार हमारे इस वक्त साथ था। साफ तौर पर जो 15 अगस्त 1947 का जो प्रमाण था, जो आज़ादी का प्रमाण था, वो इनको नहीं मिल पाया, और बच्चा भी असंतुष्ट अभी अपने आप को फील कर रहा है। जनतंत्र टीवी के लिए गाजियाबाद से सुनील गौतम।